एक दोपहर सम्राट अकबर अपने मंत्रियों के साथ अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। उनके सभी मंत्री बगीचे में खिले फूलों की तारीफ कर रहे थे। जैसे ही सम्राट एक विशेष रूप से सुंदर फूल की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए रुके, एक मंत्री ने कहा, जहांपना, क्या सुंदर फूल है। इंसान इतनी खूबसूरत चीजें कभी नहीं बना सकता। वहाँ बीरबल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, नहीं, आप गलत हैं। मनुष्य अधिक सुंदर चीजें बना सकते हैं। इस पर अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने एक कुशल कारीगर को एक सुंदर संगमरमर के फूलों का गुलदस्ता बनाने का काम सौंपा। समाप्त होने के बाद कलाकार ने अकबर को गुलदस्ता भेंट किया। अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अगले दिन एक लड़का अनोखे सुंदर असली फूलों का गुलदस्ता लिए हुए दरबार में आया। लड़के ने वही अकबर को भेंट किया। बादशाह अकबर फिर काफी खुश हुआ। गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने लड़के को 100 चांदी के सिक्के भेंट किए। बीरबल इस अवसर पर उपस्थित थे। वह अपने स्थान से उठे, अकबर को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हुजूर, आपने संगमरमर की नक्काशी के लिए सोने का सिक्का और असली फूलों के लिए चांदी का सिक्का दिया था। तो आपके अनुसार असली फूलों की तुलना में नक्काशी अधिक सुंदर थी। अकबर समझ गया कि उसके पास बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं है। एक बार जब बादशाह अकबर अपने दरबार का संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने बाहर से आने वाली तेज दलीलें सुनी। तुरंत उन्होंने अपने एक गार्ड को आदेश दिया कि वह जांच करे कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद पहरेदार 2 आदमियों के साथ वापस अंदर आया और उन्हें अकबर के सामने पेश किया। पहरेदार ने कहा, हुजूर, वे बहस कर रहे हैं और एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। अब वे आपके पास शिकायत लेकर आए हैं, क्योंकि वे समाधान करने में असमर्थ हैं। अकबर ने पहरेदार की बात सुनी और उन दोनों आदमियों से पूछा कि समस्या क्या है। उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम उमर है। मैं एक व्यापारी हूँ और यह आदमी मेरा नौकर है। मैं 6 महीने पहले व्यापार और व्यवसाय के लिए समुद्र में गया था। 1 सप्ताह पहले मैं समुद्र से वापस आया और देखा कि मेरा यह सेवक मेरा भेष धारण कर घर में आ गया है। वह खुद को उमर और मुझे उनका नौकर बता रहा है। इस पर दूसरे आदमी ने एतराज करते हुए कहा, हुजूर, यह आदमी धोखेबाज है। वह मेरा नौकर है। मैं असली उमर हूँ। जब मैं समुद्र में था तब उसने मेरी जगह ली। अकबर को यह बताने का कोई तरीका नहीं मिला कि कौन सच बोल रहा है, इसलिए वह मदद के लिए बीरबल के पास गए। बीरबल अपनी सीट से नीचे उतरे और दोनों आदमियों को फर्श पर मुंह के बल लेट जाने को कहा। दोनों ने बीरबल की बात सुनी और जमीन पर लेट गए। बीरबल ने उनसे कहा, बिना हिले-डुले लेटे रहो। मैं आपको कुछ समय के लिए देखूंगा और तब मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ मालिक कौन है। कुछ पल बीते। तब बीरबल ने पहरेदार को पुकारा, यहाँ आओ, मुझे पता चल गया कि कौन नौकर है
और कौन ठग है। आओ और नौकर का सिर काट दो। अब पहरेदार हैरान और परेशान था। फिर भी बीरबल की आज्ञा का पालन करते हुए वे उनकी ओर चलने लगे। जैसे ही पहरेदारों के कदमों की आहट हुई, उनमें से एक आदमी ने मुंह फेर लिया, बैठ गया और बीरबल के पैरों पर कूदकर बोला, हुजूर मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं नौकर हूँ। अकबर ने नौकर को बुलाकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। असली उमर ने बीरबल और अकबर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया।